इस वीडियो में डिटर्मिनेंट्स टॉपिक का मैं क्रैमर रूल से इक्वेशन सॉल्व करना बताने जा रहा हूँ। 2x - 3y + 4z = -4, x + z = 0, -y + 4z = 2। ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को हमें क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। कई बार बोला जाएगा डिटर्मिनेंट्स मेथड से भी सॉल्व करो, तो यहाँ मैं बता दूँ डिटर्मिनेंट्स मेथड ही क्रैमर रूल होता है। तो शुरू करते इस क्वेश्चन को। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए यहाँ हमें डेल लेना पड़ेगा। डेल का मतलब होता है एक्स वाई जेड के मल्टीपल। तो एक्स वाई जेड के मल्टीपल यहाँ पर क्या है, 2 - 3 4 है, 2 - 3 4 है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो y नहीं है, यहाँ क्या है हमारे पास x + z = 0, यहाँ y नहीं है। कुछ बच्चे इसी को नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ x + 0y + z लिख सकते हैं, और x और z के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 × 2 में है, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास x y z के मल्टीपल आ चुके हैं 1 0 1। और तीसरा इक्वेशन है -y + 4z = 2। यहाँ x नहीं है तो 0 × x लिख लो, -y लिख लो, + 4z = 2। तो इसके जो x y z के कोफिशिएंट है वो है 0 -1 4। तो सबसे पहले हमें डेल निकालना है। डेल का मतलब होता है एक्स वाई जेड के मल्टीपल। तो यहाँ हम डेल निकाल चुके हैं। आगे हमें डेल 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेल 1, जब डेल 1 लिखेंगे तो ध्यान दें हमें पूरा इसी को उतार देना है डेल 1 में। लेकिन डेल 1 में पहले कॉलम में हम इस -4 0 2 को लेंगे, तो -4 0 2। बाकी जो डेल में है उसको वैसे ही ले लिया जाएगा। -3 है, 0 है, -1 है, 4 है, 1 है, 4 है, तो 4 1 4। फिर हमको आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी डेल 2 की। तो डेल 2 हम यहाँ लिख लेते हैं, डेल 2। तो डेल 2 में ये जो -4 0 2 था, -4 0 2 वो बीच में आ जाएगा, सेकंड कॉलम में आ जाएगा। 2 में सेकंड कॉलम में, 1 में फर्स्ट कॉलम में। बाकी चीज़ें वैसे ही यहीं से यहाँ से ही वैसे वहाँ रख देना है। तो -4 0 2 ये सेकंड कॉलम में आ गया। बाकी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में इसी को उतार देंगे। 2 1 0 2 1 0 4 1 4। ध्यान दें मैं पहले ये डेल 1 डेल 2 डेल 3 कैसे निकालते हैं वो बता दे रहा हूँ, फिर बाकी हम आगे इसको ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। अब हमको डेल 3 की ज़रूरत पड़ेगी। डेल 3 डेल 3 में -4 0 2 C3 में पहुँच जाएगा, -4 0 2 -4 0 2 यहाँ आ गया। बाकी 2 1 0 और -3 0 1 वैसे ही लिख देंगे, यहाँ 0 इधर वैसे ही लिख देंगे। 2 1 0 -3 0 -1 -3 0 -1 बाय क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल क्या कहता है कि क्रैमर रूल कहता है कि x अपॉन डेल 1 y अपॉन डेल 2 z अपॉन डेल 3 = 1 अपॉन डेल। तो क्रैमर रूल में हमें बेसिक चीज़ें ये इतनी मालूम होना चाहिए, बाकी हम बना लेंगे। देखो डेल का मतलब होता है एक्स वाई जेड के मल्टीपल, वो कैसे निकालना मैंने शुरू में बता दिया। डेल 1 में क्या हो जाएगा, ये सेम उतार देंगे, यहाँ C1 में इस 2 1 0 को रिप्लेस कर देंगे -4 0 2 से। ठीक, डेल 2 में क्या करेंगे, -4 0 2 इसको रिप्लेस कर देगा, बाकी 2 1 0 4 1 4 वैसे ही रहने वाला है। डेल 3 में ये जो -4 0 2 है वो C3 में आ गया, बाकी चीज़ें वैसे ही वैसे यहाँ रहेगी। और क्रैमर रूल क्या कहता है कि x अपॉन डेल 1 y अपॉन डेल 2 = z अपॉन डेल 3 = 1/डेल। इतना आता है, मतलब अब तुम लोग क्वेश्चन बना लोगे तो अब आसानी से अब इसे हम बनाते जाते हैं। तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करें, R2 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करें, R3 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करें, या C1 C2 C3 हमारे पास ऑप्शन है। तो हम C1 को लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो हमको ये 2 और 1 लिखना पड़ेगा। 2 लिखे, इसका सब डिटर्मिनेंट्स, और 1 लिखेंगे और 1 के सामने माइनस।
ध्यान दें, एक्सप्लेन करते टाइम जब जब ये नंबर सामने आएंगे यहाँ पर तो उनमें माइनस लगा देना है। ठीक, तो यहाँ पर ये वो नंबर आया, एक्सप्लेन करते टाइम 2 लिखे, इसका सब डिटर्मिनेंट्स क्या होगा 0 -1 1 4। फिर इसको लिखे तो माइनस, इसमें माइनस लगाना है -1, फिर इस रो और इस कॉलम को छुपा दिए तो -3 4 और -1 4। फिर यहाँ 2 ब्रैकेट में माइनस लिख लिया करो, और इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ब्रैकेट को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और -1 का 1 से हुआ तो +1। वैसे ही ये -1 माइनस है, इसका इससे किए तो -12, और इसका इससे किए तो -4 यानी +4। तो ये आगे चल के हो जाएगा 2 × 1 2 हो गया, और माइनस लिख करके ये अंदर -8 हो जाएगा, -8 + 2 हो जाएगा, -8 माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 8 यानी कि 10। तो डेल की वैल्यू 10 आ चुकी है। अब डेल 2 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ भी हम एक्सप्लेन करेंगे C1 के रिस्पेक्ट में। C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ एक 0 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले इसमें भी यहाँ 0 से फ़ायदा हो गया, इसके डिटर्मिनेंट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके सब डिटर्मिनेंट्स को। वैसे यहाँ 0 होने से फ़ायदा है, तो इसलिए हम फ़ायदे के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमको सिर्फ -4 लिखना है, -4, और इसका सब डिटर्मिनेंट्स क्या होगा 0 -1 0 -1 1 4, प्लस करके 2 लिखना है, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है 2, और इसका सब डिटर्मिनेंट्स क्या होगा -3 4 और 0 1। तो यहाँ ये -4 ऐसे ही है, बीच में माइनस लगा लो, 2 बीच में माइनस लगा लो, फिर 0 का 4 से हुआ 0, माइनस +1, वैसे ही -3 0। तो ये आगे चल के हो जाएगा -4 और -6 यानी -10। जो वैल्यू आते जा रही है इसमें पुटअप करते जाओ। x/del1 की वैल्यू आ चुकी है -10। ठीक, ये -10 होगा, माइनस ऐड होता है, साइन माइनस ही रहता है, -4 -6 ऐड होगा और -10 हो जाएगा। ठीक, y/del2 की वैल्यू नहीं आई है, z/del3 की वैल्यू नहीं आई है, 1/del की वैल्यू ये निकाल चुके थे 10 है। ठीक, अब del2 की निकालते तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे। 2 लिखे, इसका सब डिटर्मिनेंट 0 2, इस कॉलम, इस रो और इस कॉलम को छुपाए 0 1 2 4, फिर माइनस लिख के इस 1 को लिखे, इस कॉलम और इस रो और इस कॉलम को छुपाए -4 4 4 4 और 2 4। ठीक, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लिखे 1 लिखे, इसमें माइनस लगेगा, जैसे मैंने बताया था एक्सप्लेन करते टाइम इसमें माइनस लगता है। तो अब 2 ऐसे ही है, 0 माइनस, यहाँ पहले से माइनस लिख दिया करो, फिर 2 पहले से यहाँ माइनस लिख दो, -4 × 4 -16, और ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा माइनस लिख करके माइनस ऐड होगा -24 यानी -4 + 24 यानी कि 20। तो del2 की वैल्यू आ चुकी है 20। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1, यहाँ भी ले लेते हैं। तो 2 लिखे, 2 और उसका सब डिटर्मिनेंट्स क्या है 0 -1 0 2 0 0 -1 2, फिर माइनस लिख के 1 लिखे, इसका सब डिटर्मिनेंट्स क्या है, इसका -3 -4 और नीचे -0 -1 2 -1 2। ठीक, इस 1 को लिखे थे, इस रो और इस कॉलम को छुपाया -3 -4 -1 2। अब 2 ऐसे ही रहेगा, पहले से माइनस लगा लो, और यहाँ भी पहले से, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 2 से इंटू होगा तो 0 0, इसका इधर करें तो -6, और इसका इससे किए तो -4 × -1 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे ये तो शुरू वाला तो 0 होना ही है, तो ये तो 0 ही रहेगा, 2 का 0 से इंटू 0, माइनस लिख करके -10 यानी कि
प्लस 10, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। तो del 1, del 2, del 3 और del की वैल्यू निकाल के हमने इसमें रख दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो देखो सबको 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड कर देंगे तो x/-1, y/2, z/1, 1/1। एक बार इसको लो, एक बार इसको लो तो x/-1 इक्वल टू 1/1। एक बार इसको लो y/2 इक्वल टू 1/1। एक बार इसको लो z/1 इक्वल टू 1/1। ये z है, z को अच्छे से लिखा करो। अब -1 उधर चले जाएगा, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर है क्रैमर रूल से। ये आंसर आ चुका है। हम इसको यहाँ रख करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो देखो यहाँ x प्लस जेड 0 होना चाहिए, तो x प्लस जेड करोगे 0 आएगा, क्योंकि -1 + 1 0 होता है। ठीक, तो हमारा आंसर सही है। बाकी इसमें भी रख करके देख सकते हैं। y के जगह अगर मैं 2 रखूँगा तो -2 और z के जगह 1 रखे तो -2 + 4 2 ही होगा। तुम लोग अच्छे से रख करके इसको चेक कर सकते हो। वैसे भी आंसर जब इस तरह से आए -1 2 1 2 3 तो वो आंसर सही होता। अगर फ्रैक्शन में आता तो समझ सकते थे कुछ गलत है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन बना लिया है, तुम लोग नोट कर सकते हो।